नमस्कार दोस्तों, मैं ओम साईं टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा से। आज हम देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये डायग्राम है। ये हमारा एक कॉन्टैक्टर है जो कि डेकिन एसी में लगा हुआ होता है। तो काफ़ी टेक्नीशियन भाई इनके कनेक्शन में फंस जाते हैं। कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कनेक्शन कैसे होंगे। तो आज मैं इसी के बारे में आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने बना रखा है, जैसे कि ये पीसीबी है। पीसीबी में आपके ये पीसीबी के अंदर ये 3 मैंने टर्मिनल बनाए हुए हैं। पहला टर्मिनल आपका एल होता है, लाइन, इसमें लाइन जाएगी। दूसरा आपका टर्मिनल एन, न्यूट्रल है। तीसरा आपका होता है जिसको सीपी बोलते हैं, सीपी यो आउट होता है। मैंने ये आपका फैन आउटडोर फैन मोटर बना रखा है और इसमें एक सेपरेट कैपेसिटर लगा रखा है। सेपरेट अलग से कैपेसिटर भी आता है। कभी कभी हमारा जो मेन कैपेसिटर होता है उसमें भी आपके 3 पॉइंट होते हैं। पहले 2 टर्मिनल होंगे, फिर 3 टर्मिनल वाला होगा और ये 4 टर्मिनल होगा। तो जो 4 टर्मिनल होते हैं वो, जैसे कि आप जानते हैं कि 4 टर्मिनल कॉमन होता है और ये 3 टर्मिनल वाला हमारा कैपेसिटर के लिए कंप्रेसर के लिए होता है और ये हमारा फैन मोटर के लिए होता है। और किसी में ये सेपरेट कैपेसिटर भी लगाया जाता है। और ये हमारा कंप्रेसर है और ये हमारा डेकिन वाला कॉन्टैक्टर है। तो इसमें हमारे 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इधर होंगे, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट यहाँ पर होंगे। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर है। तो इनके कनेक्शन किस प्रकार से होते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट हैं इनमें आप देखेंगे, कलर वाइज भी देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा सिल्वर कलर में मिलेंगे आपको। 2 पॉइंट सिल्वर कलर में मिलेंगे, वाइट कलर में, जिसको वाइट कलर या सिल्वर कलर जो भी बोलते हैं। और ये 4 जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके कॉपर में मिलेंगे, कॉपर कलर कोटेड होते हैं, कॉपर कोटेड। तो इससे भी आइडिया लगा सकते हैं। और दूसरा आइडिया हम मल्टीमीटर से भी लगा सकते हैं। मल्टीमीटर हम एक इस पर और इस पर लगाएंगे तो कोई वैल्यू दिखाएगा। तो ये हमारे पॉइंट कॉइल के होंगे। इस कॉन्टैक्टर की जो कॉइल होती है तो वो पॉइंट होंगे। अगर इसमें वैल्यू दिखाएगा तो ये होंगे, इसमें दिखाएगा ये होंगे। इसमें बीच वाले तो नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता करने के लिए ये लास्ट वाले या पहले वाले, इन दोनों पे लगाना है। इन दोनों इस पे लगाएंगे, कोई वैल्यू आ रही है तो हमारे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ये होंगे। अगर इसमें और इसमें लगाएंगे, अगर इनमें कोई वैल्यू आ रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ये होंगे। तो हमारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, मान लो वैल्यू इन दोनों में आ रही है तो हमारे ये A1, इनको A2, वहाँ पर लिखा भी रहता है A1 A2। इन पे नंबरिंग कुछ होती है, 15 16 12, तो 12 14 इस तरह नंबरिंग भी होती है, पर नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इस कॉन्टैक्टर का काम क्या होता है कि इस कॉन्टैक्ट ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंटों को इन पॉइंट्सों से जोड़ना, इन पॉइंटों को जोड़ना। जैसे ये हमारे A1 A2 हैं, इन पे हमारी सप्लाई आती है तो एक हमारा A1 या A2 इनमें न्यूट्रल मान लीजिए, एक में डायरेक्ट न्यूट्रल आता है, ये न्यूट्रल आ गया आपका। दूसरे में अब एक में न्यूट्रल दे दिया तो दूसरे में हमें लाइन देना पड़ेगा। तो लाइन हमारी कहाँ से आती है? वो लाइन हमारी जो है ये पीसीबी, जो इंडोर की पीसीबी होती है उसकी जो सीपी निकलती है, सीपी को डायरेक्ट हम, जो सीपी हमारी ये निकली है इसको हम डायरेक्ट A1 में दे देते हैं, L। तो ये L हो गया आपका, L निकलता है, लाइन निकलती है। न्यूट्रल जो है आपका, वो न्यूट्रल आपका जो है वो डायरेक्ट A2 में रहता है। न्यूट्रल आपका जो जाएगा, जो न्यूट्रल आप देख रहे हैं यहाँ से, ये वाला भी न्यूट्रल और ये डायरेक्ट न्यूट्रल आपका इसमें आ गया A2 में। तो लाइन और न्यूट्रल हमारे इस कॉइल को मिल जाते हैं। तो दोनों पे लाइन और न्यूट्रल मिल गया तो ये हमारी कॉइल में सप्लाई जैसे ही जाती है तो इसके अंदर मैग्नेट बनता है। तो मैग्नेट बनता है तो वो नीचे को इसको खींचता है अपनी तरफ। तो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं, ये वाले कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट ये होते हैं, वो चिपक जाते हैं एक दूसरे से। ये वाली सप्लाई यहाँ जाने लगेगी, इसकी सप्लाई यहाँ जाने लगेगी, इसकी सप्लाई यहाँ इसमें जाएगी और इसकी सप्लाई इसमें जाने लगेगी। तो मतलब ये कॉन्टैक्ट NC हो जाते हैं, नॉर्मली क्लोज।
पहले सप्लाई नहीं जाती है, जब तक इसमें सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे, है ना। तो जैसे ही सप्लाई इसमें आती है, सीपी हमारी आती है, तो ये चिपक जाते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर का काम ये होता है कि एक तरफ से सप्लाई को दूसरी तरफ देना। अब ये देखते हैं हम इनके कनेक्शन कैसे करेंगे। तो कनेक्शन के लिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं, हम फ़ैन ले लेते हैं। चलो फ़ैन ले लिया हमने। फ़ैन में हमारा जैसे ये कॉमन होता है, हमने कॉमन पॉइंट सी जाके हमने एक इस पॉइंट पे दे दिया, मान लीजिए आप इसको दे दिया मैंने, ये कॉमन पॉइंट जो आया फ़ैन का वो दे दिया इस पर। सब वेरी सिंपल। और रनिंग वाला, रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, जैसे हाँ जी, जैसे कि ये रनिंग, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है। तो रनिंग वाला सीधा चलाने के लिए हमारा रनिंग वाला पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये कनेक्शन ये हो गए। इसी प्रकार से अब हम इसके देखते हैं। अब ये तो हो गए इसके फैन कनेक्शन कंप्लीट। इसका मतलब क्या है, एक पे लाइन आनी चाहिए, एक पे न्यूट्रल आना चाहिए, तो हमारा फ़ैन चल जाएगा। एक पे लाइन आनी चाहिए, एक पे न्यूट्रल आना चाहिए, फ़ैन चल जाएगा। इसी प्रकार हम कनेक्शन अब करते हैं कंप्रेसर के। कंप्रेसर के ये 3 टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए ये सी है, कॉमन है, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है। तो कॉमन का हम जो पॉइंट है वो सीधा देंगे इसको। कॉमन के हमने पॉइंट को मान लीजिए हमने यहाँ दे दिया, ये लास्ट वाले पॉइंट, ठीक है। कॉमन का पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। अब रह गई रनिंग स्टार्टिंग। तो रनिंग स्टार्टिंग में ही हमारा कैपेसिटर लगता है। तो जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है वो हमारा जाएगा इस जगह, और जो रनिंग वाला पॉइंट है वो हमारा, इसको क्रॉस कीजिए और ये चला जाएगा इस पर, रनिंग वाला। अब हम कंप्रेसर को चलाने के लिए रनिंग वाले पर ही सप्लाई देते हैं, रनिंग वाले पे ही सप्लाई देते हैं। और जो हमारा स्टार्टिंग वाला रहता है वो फ्री रहता है, फ्री ओनली कैपेसिटर तक ही जाता है। अब इस रनिंग वाले में जैसे कि आप जानते हो, ये हम देंगे, यहाँ से हमने दिया और रनिंग वाले पर ये हमारे यहाँ से ये होता हुआ इस पे आ गया, ठीक है। तो ये कनेक्शन आपके हो गए। जैसे कि आपने देखा, इस कैपेसिटर ये भी यहाँ लग गया, फ़ैन के लिए कैपेसिटर लग गया, उसके दोनों पॉइंट आ गए यहाँ पर, एक कॉमन आ गया, दूसरा रनिंग आ गया। इसी तरह आपके ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का कॉमन डायरेक्ट आ गया, रनिंग स्टार्टिंग आपके कैपेसिटर पर गए, और कैपेसिटर से रनिंग वाला पॉइंट भी यहाँ आ गया। इस तरह से ये आपके फ़ैन और कंप्रेसर के कनेक्शन हो गए। अब हम मान लेते हैं कि हमने कॉमन जो है पॉइंट पे हमें एल देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट ये आया यहाँ, तो यहाँ पर एल देना है, लाइन देनी है, मान लीजिए एल लिख दीजिए। दूसरा आपका देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन, ये रनिंग पॉइंट है, रनिंग वाला आपका आ रहा है, इसमें हमें देना है न्यूट्रल, तो हमें यहाँ न्यूट्रल देना है, न्यूट्रल ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह हमारा कंप्रेसर का कॉमन का यहाँ कॉमन है, कॉमन पे मान लो हमें देना है लाइन, तो कॉमन का लाइन हो गया। और दूसरा ये कैपेसिटर का रनिंग का है, रनिंग का देखिए, रनिंग का हमारा ये एन हो गया, सिंपल। तो ये कनेक्शन हो गए। इसी तरह आप देख लीजिए, एन लाइन, वही सेम कनेक्शन हमें इधर देने हैं। तो पहला पॉइंट पे हमें क्या देंगे, न्यूट्रल देंगे, एन देंगे, जो भी हमारा आएगा न्यूट्रल दे देंगे। दूसरे पॉइंट पे क्या देंगे, एल लाइन दे देंगे। तीसरे पॉइंट पे क्या देंगे, न्यूट्रल देंगे, और चौथे पे लाइन देंगे। अब ये क्या कर सकते हैं, हम लूप भी कर सकते हैं। एक हमारा पीछे से मान लो आ रहा है हमारा, आप देखिए पीछे से मान लो ये लाइन आ रही है, ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। तो लाइन अगर मान लो लाइन भी हमारी आ रही है, तो लाइन हम इसको दे देंगे, और इसको अगर चाहें तो हम लूप भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लूप भी कर देंगे, लूप कर देंगे इधर को, ये आपका लाइन दोनों में चली गई। इसी तरह आपका ये न्यूट्रल आया, इसी तरह ये आपका ये न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल आया, न्यूट्रल को ये इस पे पहुंच गया, इसको भी हम अगर चाहें तो इसको लूप भी कर सकते हैं, ये क्रॉस होके जाएगा और ये लूप कर देंगे इसको, ये डायरेक्ट आपका लूप हो जाएगा इस तरह से। या सेपरेट भी दे सकते हैं, यहाँ से न्यूट्रल हो गया और लाइन हो गई। तो अब क्या होगा,
जैसे ही हमारा CP आएगी, यहाँ से हमारी CP आएगी, CP A1 A2 पर हमारी सप्लाई आएगी, सप्लाई आने से ये होल्ड होगा, होल्ड का मतलब चिपकेगा तो ये हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल में चला जाएगा, न्यूट्रल आपका सीधा रनिंग में जाके फ़ैन में चला जाएगा। इधर से लाइन है, लाइन में जाएगी, लाइन से कॉमन में होते हुए फ़ैन चली जाएगी तो फ़ैन चल जाएगा। इसी तरह आपका ये न्यूट्रल इसमें है कंप्रेसर के लिए, ये न्यूट्रल जाएगा तो न्यूट्रल इसमें चला जाएगा और इसमें फेस इधर से जाता हुआ फेस आपका कॉमन में चला जाएगा और हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। ये इस तरीके से ये आपके कनेक्शन हो जाएंगे। अब ये इस तरह से आपके कनेक्शन होते हैं। अब जैसे ही आपकी PCB से CP इसमें आना बंद होगी, जैसे PCB से आपकी जो CP है CP आना बंद होगी तो ये कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। अनहोल्ड होने से क्या होगा कि हमारा इधर का जो सप्लाई है इधर नहीं जाएगी, न्यूट्रल इधर से इधर नहीं जाएगा, लाइन इधर से इधर नहीं जाएगी तो हमारा फ़ैन भी बंद हो जाएगा और कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। जैसे ही हमारी CP आएगी, CP जैसे ही आएगी, CP आने से फिर ये होल्ड होगा या चिपकने से हमारा ये फ़ैन भी चलेगा और ये कंप्रेसर भी चलेगा। इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। तो इसमें काफ़ी टेक्नीशियन भाइयों को दिक्कत होती है कनेक्शन करने में, तो ये मैंने एक थोड़ा सा वीडियो डाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो और हम डालेंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो को और सीखते रहिए। और स्किल इंडिया के तहत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पर रोज़ाना कम से कम 4 या 5 वीडियो आप रोज़ाना देखा करें। वो किसी की भी हो, मेरी हो या और किसी की भी हो। इससे क्या होता है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है तो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है, जिससे कि हम अच्छा काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए OTTI। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।